जब आप अमेरिका गए, वहाँ लगभग हर देश का खिलाड़ी आया होगा, तो कैसी फीलिंग थी? क्या लगा उस समय जब आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो क्या फीलिंग थी आपको और कैसा महसूस हुआ? 2015 जून में हुआ था जी। ये यूएस से वर्जीनिया में हमारा कंपटीशन हुआ था, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का होता है जी। तो इसमें सारे वर्ल्ड मतलब एक तरह से ये आपका एक मेला जैसा ही लगता है, उसमें सारे जैसा ओलंपिक होता है उसी तरह का गेम होता है। काफ़ी बहुत सारी पुलिस आती है वर्ल्ड की। जी। तो जब वहाँ पहुँचे तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। अकेला ही चला था मैं, मेरे साथ मेरे चाहने वालों का कारवां जुड़ता गया। जी हां, आज हमारे साथ हमारे जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने शायद जब अपने सफ़र की शुरुआत की होगी तो शायद उनके कदम अकेले ही चलते होंगे, लेकिन आज जो है ना केवल उत्तराखंड के कई युवा उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बल्कि देश में भी कई हजार युवाओं के वो रोल मॉडल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2013 से 2016 तक बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया रह चुके और 2015 में वर्ल्ड पुलिस गेम में मिस्टर वर्ल्ड रह चुके अमित छेत्री जी की, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। छेत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं मुद्दा टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस खास बात पे आमंत्रित किया। धन्यवाद। छेत्री जी, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि किसी परिचय के आप मोहताज नहीं हैं, कई युवा आपको फॉलो करते हैं। कितनी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में? सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सफ़र की शुरुआत तो चलते चलते हो गई, लेकिन ये है कि जब शुरुआत थी तो कोई पता नहीं था कि कहाँ पहुँचना है, क्या था। जब हम स्टार्ट किया, जब चलना शुरू किया तो रास्ते मिलते गए, मंजिलें आती गई, तो उत्साह बढ़ता भी गया और हमारे दोस्त जो मुझे मोटिवेट करते हैं वो मिलते गए, मुझे दोस्त मिलते गए, यस जैसे बहुत जैसे जो लोग हैं जी। धीरे धीरे एकदम से कुछ नहीं मिलता, एकदम से कुछ नहीं मिलता, धीरे धीरे आदमी चढ़ता है। और जब उसे मंजिलें दिखती हैं, जब वो अपॉर्चुनिटी उसको मिलती हैं और जब वो अपने टारगेट अचीव करता है तभी जाके वो ऊपर चढ़ता है। वो गोल बनाना पड़ता है कि हमारा गोल ये है, वो गोल जब वो पूरा करता है तो नेक्स्ट गोल करता है, तभी उस पर चढ़ता है। अगर वो गोल नहीं बनाएगा, कोई टारगेट नहीं रखेगा तो जहाँ का जहाँ वहीं रह जाएगा। छेत्री जी, जैसे कि आपने जो बड़े टाइटल हैं वो जीते हैं। 2015 में आपने वर्ल्ड पुलिस गेम में मिस्टर वर्ल्ड आप रह चुके हैं। 2013 से 2016 तक आप मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, वो पहला कौन सा टाइटल था जो आपने जीता और जिसके बाद आपको लगा यार अब जो है मेरा करियर जो है बॉडी बिल्डिंग में है? देखिए, पहले तो सबसे जो मेरा पहला टारगेट जहाँ से मुझे लगा, खेला तो मैं बहुत पहले शुरू किया था जी। हमारा ये पौंटा साहिब में कंपटीशन हुआ था, वो मिस्टर कुछ करके था, हिमाचल कुछ के था जी। उस कंपटीशन में जब मैं खेला था तो मेरा गोल्ड मेडल आया था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। जो वहाँ पर गेस्ट पोजर बुलाते हैं जी, जैसे गेस्ट पोजर, हमारा गेस्ट पोजिंग करना है तो गेस्ट पोजिंग को ना प्रमोट करके लड़के मुझे फोकस कर रहे थे, मुझे प्रमोट कर रहे थे कि नहीं उसको हटाओ, मुझे बुलाओ। ओके। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि गेस्ट पोजर जो है वो बड़ा बंदा है, उसको हटा के मुझे बोल रहे हैं कि आगे आओ। गेस्ट पोजर का मतलब जो चीफ गेस्ट था? जो नहीं, गेस्ट पोजर का मतलब है कि जो गेस्ट बुलाते हैं, जो आप पहले से टाइटल विनर है, ओके, हो चुका है, उसको बुला रहे हैं कि आप वहाँ पे गेस्ट पोजिंग करो जी। तो उसको ना बुला के, मैं तो एथलीट हूँ उस समय जी, मुझे वहाँ बुला रहे हैं कि तुम आगे आओ और अपने आप को गेस्ट पोजिंग करो जी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ से मेरे एक हमारे वो थे, क्या कहते हैं, जज थे, उन्होंने मुझे स्पेशल आके बोला था कि छेत्री तेरी अब शुरुआत होगी, अब तो पीछे मुड़ के कभी नहीं दिखेगा। उनका मैं नाम चाहो तो बोल सकता हूँ, वो हैं हमारे इसके हैं, यूपी के थे वो जी, अच्छे जज थे। उन्होंने मुझे बोला था साइड में आके कि अमित तेरा अब टाइम शुरू हो गया है, अब तो चढ़ता रहेगा। तब से शुरू हुआ जब मैं पौंटा साहिब खेला था और आज तक चलते जा रहा है। अमित जी, एक सवाल ये है कि आप उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में अभी भी जो बॉडी बिल्डिंग जो गेम है उसको इतना उसका प्रमोशन नहीं हुआ है। चाहे वो गढ़वाल की बात हो, चाहे वो कुमाऊं की बात हो, चाहे वो जौनसार की बात हो, बहुत से युवा हैं जो इस गेम में आना चाहते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं सालों से। वो कैसे अपने आप को उस मंच तक लाएं
कैसे उनको आगे प्रमोट कर सकते हैं, या क्या हो सकता है उनके लिए, कहाँ कहाँ करियर है बॉडी बिल्डिंग का? कि अब तो सरकारी जॉब्स भी खुल गई हैं, बॉडी बिल्डिंग्स में भी खुल गई हैं जी, यही सवाल मेरा था। जी जी। रेलवे में भी है, हमारे उत्तराखंड पुलिस में भी है जी। अब काफ़ी जगह पर आपकी आर्मी भी हो गई हैं, काफ़ी जगह अब तो प्रमोशन और आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं जी। लेकिन जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं इस चीज़ में, तो हम लोग भी अब हम ऐसी स्टेज पे हैं कि हमारा एक ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है जी। हम अगले महीने एक कॉम्पिटिशन करा रहे हैं जी। जिसमें आपके स्टेट लेवल का और D2 हम करा रहे हैं, D2 कॉम्पिटिशन है वो पूरा, अब उसमें ओपन इंडिया है, वो D2 कॉम्पिटिशन। D2 जी जी। उसमें पूरा इंडिया लेवल के बंदे आ सकते हैं, कोई भी उसमें आके खेल सकता है। तो यही छोटे छोटे मंच होते हैं, या फिर आपके जो पास कंपटीशन होते हैं जो आप आराम से कन्वे कर सकते हो, वहाँ पर आके खेलिए, तभी जाके आपको प्रमोशन मिलेगा। जब आप खेलेंगे तभी आपको आगे चढ़ने का मौका मिलेगा। आप अगर कहीं पे खड़े हैं तो वहीं खड़े रह जाएंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे जी, तो पता कैसे चलेगा कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। तो आपको छोटे छोटे, जी, मेरा यही है संदेश, मेरा यही है, जो भी एथलीट हैं जी, वो अगर आना चाहते हैं आगे जी, तो वहाँ बैठ के, जहाँ बैठे वहाँ बैठ के मत देखिए जी। आपको अगर कोई, उत्तराखंड बहुत बड़ी जगह नहीं है, हम बहुत छोटी जगह है एक तरह से, जी। ठीक है, आप कहीं भी जाके आप एक दिन में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। हम कंपटीशन करा रहे हैं देहरादून में, मैं उनको बोलता हूँ मोस्ट वेलकम, आइए जी, खेलिए और अपने आप को प्रमोट कीजिए। जब आप खेलेंगे तभी आपको आगे रास्ता दिखेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते। जब आप खेलेंगे तभी आपको आगे रास्ता मिलेगा, ये हमारे छेत्री जी कह रहे हैं। और ये है भी, क्योंकि छोटी छोटी उपलब्धियों को जोड़ के ही आप बड़ा इतिहास लिख सकते हैं। छेत्री जी, एक सवाल ये है कि आजकल गली नुक्कड़ में जो है, गली नुक्कड़ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो जिम हैं वो हर गली में, हर मोहल्ले में खुलते जा रहे हैं, और ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि आप ये प्रोटीन खाओगे तो आपकी बॉडी ऐसी बन जाएगी, आप ये प्रोटीन खाओगे तो आपकी बॉडी ऐसी बन जाएगी। तो क्या ऐसा है कि कोई प्रोटीन खा के बॉडी बना सकता है? कोई, जैसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगे हैं कि ये प्रोटीन खाइए, 6 महीने में सलमान खान जैसी बॉडी पाइए, 8 महीने में आर्नोल्ड जैसी बॉडी पाइए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो कोई सच्चाई नहीं, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ भी, बॉडी बिल्डिंग हो या कोई भी गेम हो, मैं बॉडी बिल्डिंग ही नहीं लेता हूँ, कुछ और भी गेम होगा, आप एक दिन में प्रोटीन पी के बॉडी तो कभी नहीं बना सकते। मेरे को भी इस गेम में 20 साल हो गए, 20 ईयर्स मुझे इस गेम को देखे हो गए, तब इस स्टेज पर मैं आगे पहुँचा हूँ कि मुझे सारे लोग जानते हैं, इतना मसल कैरी कर रहा हूँ मैं जी। तो जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे कहीं पर भी हो, उन्होंने टाइम दिया है। और एक प्रोटीन पीने से या सप्लीमेंट खाने से मैं नहीं कहता, हाँ उसको कंटिन्यू अगर आप कर रहे हो और उसके साथ आप कंटिन्यू चल रहे हो, आप वर्कआउट भी कर रहे हो और कंटिन्यू प्रोटीन और ये चीज़ें ले रहे हो, तभी जाके सक्सेस होता है। लेकिन 6 महीना, ये 3 महीने, ये कोई सब मिथ है, ये सब मिथ है, सब मिथ है। तो इतनी जल्दी किसी की बॉडी नहीं बनती, और ना इतनी जल्दी कोई भी गेम हो जाए वो इसमें पारंगत नहीं कर सकता, पारंगत नहीं हो सकता। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछूंगा, आपका रूटीन क्या है, कैसे मेंटेन करते हैं सुबह से शाम तक? अगर आप बताना चाहें, हमारे कई युवा हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, उन लोगों को एक मैसेज कि कितनी मेहनत आप करते हैं, कैसा आपका रूटीन है सुबह से शाम तक। मैं अमित जी के बारे में वैसे तो सारे लोग जानते हैं, मैं खुद भी बताना चाहता हूं कि आप जो हैं उत्तराखंड पुलिस में भी हैं, और पुलिस की नौकरी के साथ जो है अपनी बॉडी को मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपना रूटीन, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो अपना रूटीन आप हमें बताएं। नहीं, तो है, वैसे तो उत्तराखंड में स्टेट को, वैसे ही जो हमारी सरकार है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्पोर्ट्स रखा है अपने उसमें, और पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको ये वो दी है कि हम इसमें अपना नाम कमाएं और स्टेट का और क्या पुलिस का भी हम नाम करें जी। तो ये तो मेरी एक वो है, बनती है, एक मेरा बनता है कि मैं सबको बताऊं कि कैसे हम जी जी। तो पहले तो हम सबसे बड़ी बात है कि आप अपने को एक चीज़ जो है अपने उसमें ढालें, आपका एक रूटीन होना चाहिए। अगर आप वो रूटीन फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम तक, तो वो रूटीन आगे जाके आपको सक्सेसफुली बनाएगा। तो सुबह से आपका रूटीन शुरू होता है और एक शाम तक आपका रूटीन रहता है, उस रूटीन को बिगाड़िए मत, कोशिश करिए कि वो रूटीन जितना आपका मेंटेन कर सकते हो मेंटेन कीजिए। सुबह जल्दी उठिए और रात को हो सके तो जल्दी सोने की आदत डालिए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने देर में वर्कआउट करते हैं, जो भी करते हैं जी। हम लोग सुबह ज़्यादा जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ 6 बजे हम उठते हैं, 6 बजे उठ के अपना फ्रेश होकर जो भी होता है उसके बाद अपनी पहली राइड होती है जो वो लेते हैं,
उसके बाद थोड़ा सा अपना जो कार्डियो पुडी होता है वो करते हैं, 1.5 घंटे का हमारा 1.5 घंटे का कार्डियो होता है, थोड़ा स्ट्रेंथिंग होती है जी। उसके बाद हम हर 2 घंटे बाद जो अपना होता है प्रोटीन, 2 घंटे 3 घंटे बाद जो हमारा रूटीन बनता है, हर 2 घंटे बाद, हाँ 2-3 घंटे का जो भी रूटीन बनता है उसमें अपनी प्रोटीन डाइट और कार्ब्स डाइट को मेंटेन करते हैं। प्रोटीन डाइट में क्या क्या ले सकते हैं? प्रोटीन में देखिए आप, एक तो वे प्रोटीन होता है, लेकिन वे प्रोटीन हम एज ए सब्स्टिट्यूट लेते हैं जी। मेन होता है आपका चिकन हो गया, चिकन, अंडे हो गए, अंडे हो जी। नॉन वेज में होता है चिकन, अंडे, ये मेन होता है आपका, पनीर हो गया, ये चीज़ें मेन है। और जो नॉन वेज नहीं खाता उनके लिए आपका ये हो गया पनीर हो गया, पनीर हो गया, दालें हो गई हैं, दालें और सब बहुत चीज़ें होती हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उनको मेंटेन कीजिए टाइम को अपने, जिस टाइम पे आप खा रहे हो उस टाइम पे उसको मेंटेन कीजिए, तो आपको हमेशा सक्सेसफुल बनाएगा ही बनाएगा जी। और अपने वर्कआउट का टाइम कभी खराब मत कीजिए। हर चीज़ को अपने अगर आप एक उसमें लेंगे, इंटरवल पे लेंगे जी, और उसे एक अनुशासित ढंग से लेंगे तो आपको सक्सेस देगा ही देगा। अमित जी, 2015 में वर्ल्ड पुलिस गेम में आप मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं, तो जब आप अमेरिका गए वहाँ लगभग हर देश का खिलाड़ी आया होगा, तो कैसी फीलिंग थी? क्या लगा उस समय जब आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो क्या फीलिंग थी आपको और कैसा महसूस हुआ? 2015 जून में हुआ था जी। ये यूएस से वर्जीनिया में हमारा कंपटीशन हुआ था, वर्ल्ड पुलिस का, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का होता है जी। तो इसमें सारे वर्ल्ड, मतलब एक तरह से ये आपका एक मेला जैसा ही लगता है, उसमें सारे जैसा ओलंपिक होता है उसी तरह का गेम होता है, काफ़ी बहुत सारी पुलिस आती है वर्ल्ड की जी। तो जब वहाँ पहुँचे तो अलग अलग देश के लोग थे, अच्छा लगा कि हम एक अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इंडिया को एक मंच पे जी। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। जब हमने वहाँ स्टेज पे गए, हम वहाँ पे हमने और को भी देखा तो हमको लगा नहीं, मुझे खुद लगा अपना मेरा हुआ है कि मैं नहीं मैं भी कुछ हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया है तो हम इंडिया वीक नहीं, हम नहीं है, हम बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और जब स्टेज पे मैंने उसको दिखाया तो सच में मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था कि मैं इंडिया से हूँ और मैं यूएस से मैं अपना नाम करके जा रहा हूँ, मैं अब गोल्ड मेडल यहाँ से लेके जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी बात। ये 2015 की बात है। लगभग कितने खिलाड़ी वहाँ पे आए होंगे, कुछ आइडिया लगभग? क्योंकि ये तो मैं इतना कह नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग स्टेज के पीछे होते हैं। ओके। जो हमारा जैसे कोई पहली कैटेगरी चढ़ी है ऊपर, ओके, तो हम लोग स्टेज के पीछे हैं, तो हम इतना नहीं कर सकते। अच्छा, कितना आप तभी स्टेज में जाएंगे जब आपकी कॉल हो, कैटेगरी आएगी जब मैं कॉल हो। ओके। तो मैं तो पीछे हूँ खड़ा हुआ, तो इतना नहीं मैं कह सकता कितने थे, लेकिन बहुत लोग थे, कंपटीशन। और मुझे उसमें जो हमारा ट्रेनिंग करता है ना जी, कलर लगाता है हमारे जी 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 जी, तो उसने मुझे एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, स्किन क्वालिटी होती है हमारी जी, स्किन क्वालिटी मतलब चमक होती है स्किन में जी। तो उन्होंने कहा था कि स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मेरे लिए बहुत प्राउड फील था कि बहुतों का कर रहा था, लेकिन उसने स्पेशल मुझे बोला कि आपकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके। तो शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई, बच्चे? हाँ, बच्चे भी हैं। तो कभी आप जैसे परिवार के साथ जा रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा, तो कोई ऐसा वाकया जो कभी आप अपनी फैमिली के जा रहे हैं और किसी ने रोक के कहा अरे ये वही हैं जिन्होंने मिस्टर वर्ल्ड जो रह चुके हैं या जो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, कभी कोई ऐसी घटना कहीं की याद है? याद, ये तो आम सी बात है मेरी। अच्छा। मैं कहीं से भी गुजरता हूँ, कहीं से भी जाता हूँ तो सब लोग नोटिस करते हैं। मैं जैसे बच्चे को स्कूल भी जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, नोटिस कर, घूमने कहीं भी जा रहा हूँ जी। तो एक बार मैं ऋषिकेश में था जी, तो फैमिली का नहीं दोस्तों के साथ था हमने जी जी। तो मुझे एक भैया ने, उसने बोला लड़के, भैया आप बाहर से हो? मैंने बाहर से मतलब इंडिया के तो नहीं लग रहे। अच्छा। मैंने कहा नहीं भैया मैं इंडिया का ही हूँ और मैं यहाँ का भी, मैं बगल का ही हूँ, देहरादून का ही। तो मतलब एक अलग फिजिक होती है, आदमी दूर से नोटिस होता है मतलब। और एक और वाकया है, मैं पलटन बाजार में घूम रहा था जी, तो कुछ निग्रोज थे जी जी, वो पूरी पब्लिक को छोड़ के मेरे पास आए। ओके। और उन्होंने मुझसे पूछा और स्पेशल मुझे बोला कि आपकी फिजिक बहुत अलग लग रही है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम और से भी कुछ पूछ सकते थे, एड्रेस पूछना था उनको जी, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशल बोला कि आप बहुत अलग लग रहे हो जी, इसलिए हम आपसे पूछने आए हैं। तो बॉडी बिल्डर ऐसी चीज़ है जी, बॉडी बिल्डिंग जो करता है वो सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग ही ऐसा गेम है जो बंदा अपने साथ लेके घूमता है जी। क्रिकेट खेलता होगा अगर बंदा, तो वो जब परफॉर्मेंस देगा या टीवी पे आएगा परफॉर्मेंस देगा तभी पता चलेगा, लेकिन बॉडी बिल्डर ऐसा है कि वो दूर से दिख जाएगा कि हाँ ये बॉडी बिल्डिंग करता होगा। तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है और इसलिए मुझे बॉडी बिल्डिंग बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपना गेम अपने साथ लेके घूमता हूँ। मुझे हर कोई पहचान सकता है कि ये बॉडी बिल्डर है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे बताने की ज़रूरत। आज का आखिरी सवाल, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अक्सर ये होता है अगर कोई मिस्टर इंडिया रह चुका होता है या मिस्टर वर्ल्ड रह चुका होता है तो वो बॉलीवुड में ट्राई करता है। उसके सपने होते हैं कि यार नहीं अब मुझे बॉलीवुड में जाना है, कोई रोल मिल जाए, लेकिन आपने सेवा भाव चुना,
आप उत्तराखंड पुलिस में सेवा कर रहे हैं जनता की, तो कभी सोचा, मन में आया ये विचार कि यार नहीं, मुझे भी यार फ़ैन फॉलोइंग तो है, पहचान भी है, मैं भी ट्राई करता हूँ? नहीं, कभी तो आता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि मुझे जाना है। कभी कभार लगता है कि हाँ होना चाहिए, जब ये जा सकते तो मुझे लगता है, वो तो होता है, लालच है, आदमी है, लालच होता है। लेकिन जो सेवा भाव है वो सेवा भाव होता है। जब हमने, वैसे तो हम ज़्यादा ड्यूटी नहीं करते, हमको ज़्यादा VIP भी लगती हैं। जब कोरोना में हमने ड्यूटी दी थी तो एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, और साथ अच्छा लगा था हमको कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कुछ तो कर रहे हैं, लोग कुछ तो कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ डेंजर था, जी। घर आते थे वही चीज़ें सबके साथ थी कि हाँ 2-2 बार सैनिटाइज करना है, नहाना है, ये करना है, बच्चे करने, लेकिन अंदर तसल्ली थी, कि बहुत तसल्ली थी सच में कि हमने कुछ किया है, कुछ किया है। छेत्री जी, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमित छेत्री जी, जिन्होंने कहा कि जब भी हम दिन भर की ड्यूटी से घर आते हैं तो जो सुकून मिलता है वो किसी और जॉब में नहीं मिलेगा। हम भी उनको बिल्कुल ये शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में वो और आगे बढ़ें और तरक्की करें, और कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड का नाम ना केवल भारत देश में बल्कि पूरे विश्व में करें। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के साथ फिर मैं हाजिर रहूँगा। नमस्कार।